राज्य सरकार ने बीएड को प्राथमिक से बाहर करने के लिए एनसीटी को एक पत्र लिख करके उनको अवगत कराया है कि उनके राज्य में बीटीसी और जेबीटी प्रशिक्षुओं की संख्या काफ़ी हो चुकी है। इसकी वजह से वह बीएड प्रशिक्षुओं को प्राथमिक में शामिल नहीं करने जा रहे हैं। साथ ही इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश में वर्तमान स्थिति क्या बनी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे जो कि 8 नवंबर 2020 की हिमाचल प्रदेश राज्य के शिमला से प्रकाशित हुई है। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि पहली से 5वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए बीएड डिग्री धारक पात्र नहीं होंगे। सरकार ने एनसीटी को एक पत्र लिख करके उनको अवगत कराया है कि उनके राज्य में जेबीटी और डीएलएड प्रशिक्षुओं की संख्या काफ़ी हो चुकी है, जिसकी वजह से वह बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक में मौका नहीं देंगे। बीएड प्रशिक्षु सिर्फ कक्षा 6 से लेकर के 10वीं तक के लिए शिक्षक बनने के लिए पात्र होंगे। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर बीटीसी 2015 बैच के बाद डीएलएड 2017 बैच और डीएलएड 2018 बैच दोनों को मिला करके 2-2 लाख कैंडिडेट यानी कि 4 लाख कैंडिडेट डीएलएड के प्रशिक्षण ले चुके हैं। तो अब उत्तर प्रदेश में भी बीटीसी और डीएलएड कैंडिडेट्स की संख्या कम नहीं है। तो निश्चित तौर पर सरकार को भी अन्य राज्यों से सीख लेते हुए यहाँ पर भी बीएड कैंडिडेट को द्वितीय वरीयता और बीटीसी कैंडिडेट को प्रथम वरीयता दी जानी चाहिए। क्योंकि एक तरीके से आप समझिए, उदाहरण के माध्यम से, अगर आप कोई फर्म खोलते हैं और अपने फर्म में आप एम्प्लॉय को अगर हायर करना चाहते हैं, तो अगर एक एम्प्लॉय पूरी तरीके से ट्रेंड है और दूसरा अनट्रेंड है, तो निश्चित तौर पर आपकी प्राथमिकता होगी कि जो कैंडिडेट ट्रेंड है आप उसको हायर करेंगे, क्योंकि आपको उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना है ट्रेनिंग देने के लिए। लेकिन सरकार की गलत नीतियाँ ये हैं कि जब उनके पास ट्रेंड कैंडिडेट मौजूद हैं, बावजूद इसके वह 6 माह का ब्रिज कोर्स करा करके अनट्रेंड कैंडिडेट को भी ट्रेंड कैंडिडेट के साथ हायर कर रही है। तो निश्चित तौर पर सरकार की नीतियों का विरोध होना चाहिए और बीटीसी प्रशिक्षुओं की संख्या अब पर्याप्त होने के कंडीशन में बीएड प्रशिक्षुओं को बीटीसी के बाद ही मौका मिलना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो बीटीसी प्रशिक्षुओं को भी कोई कोर्स करा करके उनको भी टीजीटी और बीईओ जैसे एग्जाम में मौके देने चाहिए। उत्तर प्रदेश में बीटीसी प्रशिक्षुओं को प्रथम वरीयता दिलाने के संदर्भ में श्री रजत सिंह जी की याचिका, जो कि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है, अगर उसमें निष्पक्ष तरीके से सुनवाई हो पाती है तो निश्चित तौर पर बीटीसी प्रशिक्षुओं को प्रथम वरीयता मिल सकती है। क्योंकि एनसीटीई ने जो राजपत्र जारी करके बीएड प्रशिक्षुओं को प्राथमिक में मौका दिया था, उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा था कि आप बीएड को मौका दे ही दीजिए। उन्होंने ये कहा था कि बीएड प्रशिक्षुओं के प्राथमिक में चयन पर विचार किया जाएगा। और इसी का आप देखेंगे कि विभिन्न राज्यों ने विचार किया जाएगा का मतलब ये होता है कि वो राज्य सरकार पर डिपेंड करेगा कि अगर आपके पास बीटीसी प्रशिक्षुओं की संख्या अगर पर्याप्त है तो फिर आप बीटीसी प्रशिक्षुओं से पहले संख्या भरिए, और अगर सीटें रिक्त रहती हैं तब आप बीएड को मौका दीजिए। लेकिन कुछ राज्यों के गलत राजनीति के चक्कर में ही बीटीसी प्रशिक्षुओं के अधिकारों का हनन किया जा रहा है।